ईरान अमेरिका जंग में शिद्दत आ गई। अमेरिका की ईरान पर तबाहकुन बमबारी। अमेरिकी फ़िज़ाइया की मुसलसल छठी रात ईरान पर फ़िज़ाई हमले। अमेरिका ने ईरान के बिजली घर और पुलों को भी निशाना बनाया। मुख्तलिफ शहरों में एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, कम्युनिकेशन टावर्स पर भी हमले। ईरान के सूबे हरबसगान में 11 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों की नई लहर शुरू कर दी। अमेरिकी जंगी तैयारों ने ईरान के जनूबी साहली और अहम तरीन शहरों को निशाना बनाया। वो शहर बंदर अब्बास, कश्म और अहवाज में यके बाद दीगरे धमाके। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है ईरानी बहरिया की ताकत कम करने और आब में हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की पूरन आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए हमले किए जा रहे हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। बाज़रान इनकलाब का शाम में अमरीकी फौज के कमांडर सेंटर को निशाना बनाने मुतादिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। हमले में एक रडार सिस्टम और मुतादिद हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया गया। बहरीन में अमरीकी हेलीकॉप्टरों और जासूस तैयारों को भी निशाना बनाया। ईरान के कुवैत में भी ड्रोन हमले। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी ड्रोन ने अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया, जिससे धुएं के बादलों ने इलाके को घेरे में ले लिया। दूसरी तरफ कुवैती फौज का कहना है फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना रहा है। कतर का दारुल हुकूमत दोहा भी धमाकों से गूंज उठा। कतरी वजारत दिफा का कहना है मुसल्लह अफवाज मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना रही हैं। कशीदगी के बावजूद ईरान से बातचीत जारी है। ईरान को अपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमलों की कीमत चुकाना पड़ेगी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलीन डीविड का कहना है सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सफारतकारी के लिए अब भी तैयार है। सदर ट्रंप ईरान को उस वक्त जवाबदेह ठहराएंगे जब वो अमेरिका से किए गए वादों से पीछे हटेगा। ईरान ने सदर ट्रंप को अब भी मुआहदा करने की ख्वाहिश से आगाह किया है। अमरीकी सदर अपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमलों की इजाज़त नहीं देंगे। चीन अमेरिका के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत कर रहा है। चीनी हुकूमत चाहती है मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इल्जाम। अमेरिकी सदर ने कौम से खिताब में कहा चीन इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दिया है। 2020 के सदारती इंतखाबात के डेटा में भी चीन ने मुदाखलत की। अमेरिका में इंतखाबी निज़ाम करप्ट और कमजोर हो चुका, कई खतरात का सामना है। गैर मुल्की और मुर्दा अफराद के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मीडिया पर भी बरस पड़े। कहा कई फेक न्यूज़ चैनल मेरी तकरीर लाइव नशर नहीं कर रहे। ऐसे चैनल्स का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। अमेरिकी सदर का कहना था हम ईरान में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। अब नए हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। खलीजी ममालिक अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है अमरीका आबने हुर्मुज़ पर ईरान के इख्तियार हाकमियत से खौफज़दा है। अमरीका आबने हुर्मुज़ में सिक्योरिटी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। आबने हुर्मुज़ ईरान के लिए सुर्ख लकीर है। अमरीका को इस मामले में मुदाखलत नहीं करने देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया गया। CPEC 2 के तहत आला मेयार की तरक्की पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का इलाकाई और आलमी मोड़ पर करीबी राबतें जारी रखने का फैसला। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस से भी मिले। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादले किया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल से मुतालिक खदशात पर बरतानवी हुकूमत मुतहर्रिक। कानूनी इक़दाम का जायजा आखिरी मरहले में दाखिल। बरतानवी होम ऑफिस का कहना है बरतानिया में पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इज़हार मुतलक हुकूक नहीं है। उनकी कानूनी हदूद मुतय्यन है। किसी को भी तशद्दुद, धमकी या खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून की खिलाफवर्जी करने वाले मुजाहिरों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। आवाम को हरासत करने, खौफ या बेचैनी फैलाने वाले मुजाहिरों पर कानूनी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं।
नादार फैमिलीज़ हैं जिनकी जो आमदनी है वो कम है। आंधी तूफ़ान में, बारिश में सुनने में आता है कि उनकी छत जो है वो गिर गई और नुकसान हो गए। तो किसी भी जानी और माली नुकसान से पंजाब की आवाम को बचाने के लिए ये मंसूबा आज लॉन्च हो रहा है। अपनी छत महफूज छत, 5 लाख रुपए तक का कर्ज़ा आपको इंटरेस्ट फ्री, सूद फ्री मिलेगा, जिसमें पहले 3 माह आपको कुछ नहीं देना और फिर उसके बाद हर माह आपको 4,700 रुपया वापस करना है और 9 साल में। वज़ीर आला पंजाब ने अपने छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं गरीब अफराद को घरों की छत पक्की करने के लिए 5 लाख का सूद फ्री कर्ज मिलेगा। 3 माह तक कोई किस्त नहीं देना पड़ेगी। कर्ज लेने के लिए मुतलका वेबसाइट DC या AC के ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। शहरी इलाकों में 5 मरले जगह, दही इलाकों में 10 मरले जगह वाले स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले अलग घर बनाना चाहें तो 10 लाख रुपए कर्ज मिलेगा, जो 9 साल में वापस करना होगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ के दौरे आज़ाद कश्मीर को हतमी शक्ल दे दी। सदर मुस्लिम लीग नून 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद और 24 जुलाई को मीरपुर में बड़े इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी दौरे में शरीक होंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में मुनफरिद मनसूबा अर्बन सरकारी बिल्डिंग्स और दही अराजी पर आवाम के लिए मौसमी सब्जियों की काश्त। 139 केनाल के 140 प्लॉट्स पर आवाम के लिए सब्जियां उगाई जा रही है। लोग रज़ाकराना तौर पर भी दूसरों के लिए सब्जियां काश्त करने लगे। मरियम नवाज ने आवाम के लिए सांझी सब्जी को काबिले तकलीद करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने वज़ीर आला को प्रोजेक्ट से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। नाम बदलने से तारीख नहीं बदलती। महमूद खान ने वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को निशाने पर रख लिया। साबिक वज़ीर आला कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस का नाम तब्दील करके यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी रख दिया गया है। नाम तब्दील करके इफ्तिताह करना आवाम को धोखा देने की कोशिश है। सवात के मुंतखब नुमाइंदे नए मनसूबे लाने के बजाय मेरे मनसूबों पर तख्तियां लगाकर नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने सवात में 9.9 अरब रुपए की लागत से नई यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था। सानेहा झील सैफुल्ला पुलिस PTM में रेस्क्यू 1112 और टूरिज्म अथॉरिटी गफलत की मुर्तकिब करार। इंक्वायरी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता मोहम्मद अयाज की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस दफ़ा 144 पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। रेस्क्यू एम्बुलेंस अस्पताल जाते हुए रास्ते में 2 मरतबा खराब हुई। मुतासरा खवातीन के मुआयने के लिए अस्पताल में लेडी डॉक्टर भी मौजूद नहीं थी। 1 जुलाई को सवात की झील सैफुल्ला में कश्ती उलटने से खवातीन समेत 7 अफराद डूब कर जाबाहक हो गए थे। और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा? फैसला इतवार को होगा। फाइनल मार्के में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। अमेरिकी सदर ट्रम्प मेट लाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच देखेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें हफ्ते की रात को टकराएंगी।